हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम देखेंगे हमारा चैप्टर सर्कल, उसका लेक्चर नंबर 7 और ये लास्ट लेक्चर होना है। लास्ट थ्योरम हम पढ़ने वाले हैं। देखो थ्योरम नंबर 10। अभी थ्योरम नंबर 10 हमें क्या कहती है? द मेजरमेंट ऑफ सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। क्या बोल रहा है? द मेजरमेंट की बात हो रही है। मेजरमेंट किसकी? सम ऑफ अपोजिट एंगल, सम ऑफ opposite angle of cyclic quadrilateral के जो अपोजिट एंगल है उनका सम क्या होता है? इस 180 डिग्री। अभी मेजरमेंट ऑफ सम ऑफ अपोजिट एंगल, अभी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके जो वर्टाइसेस वो सर्कल पे लाया करते हैं। अब देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल मतलब ये ए और सी हो गया, एंगल ए एंड एंगल सी और एंगल बी एंड एंगल डी, ये दो पेयर से अपोजिट एंगल की। अभी ये थ्योरम बोलती क्या है कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है उसके जो अपोजिट एंगल है, उनकी जो अपोजिट एंगल की पेयर है उनका जो सम होगा उसका मेजरमेंट 180 होगा। मतलब इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल की पेयर कौन से? एंगल ए एंड एंगल सी, एंगल बी एंड एंगल डी। तो थ्योरम के अनुसार एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। ये बोल रहा है द सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। मेजरमेंट ऑफ सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। यही है थ्योरम हमें कह रही है। समझ गए दोस्तों? जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या? ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिसके वर्टाइसेस सर्कल पर लाया करते हो। फिर उस क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। मतलब एंगल सी प्लस एंगल ए इनका सम 180, एंगल बी प्लस एंगल डी इनका सम 180। समझ गए दोस्तों? चलो फिर इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। हाँ, आगे देखेंगे हम इसका प्रूफ। चलो देखो दोस्तों, अभी हम देखेंगे प्रूफ लिखने से पहले हमको लिखना पड़ेगा गिवन क्या है? गिवन है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बी एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ए बी सी डी और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और अभी हमको प्रूफ क्या करना है वो लिखना पड़ेगा। टू प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि एंगल ए प्लस एंगल सी अपोजिट एंगल का सम 180। फिर एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180। ये बातें हमको प्रूफ करनी। देखो मैंने आपको सर्कल पढ़ाया, उसमें मैंने आपको प्रूफ भी करा थ्योरम कि जो थ्योरम पे मैंने आपको प्रूफ भी करा। तो हमको कुछ थ्योरम में प्रूफ करने से पहले कंस्ट्रक्शन करना पड़ा। तो यहाँ पे भी हम कंस्ट्रक्शन करना है। देखो कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन का है कि जॉइंट पॉइंट ए एंड सी और बी एंड डी। क्या बोल रहा है? जॉइंट पॉइंट ए और पॉइंट सी को ज्वाइन करो एक लाइन से, और पॉइंट डी और पॉइंट बी का लाइन ज्वाइन करो एक लाइन से। ये कंस्ट्रक्शन करने। अभी देखो प्रूफ देखो। अभी आपने मेरा पिछला आई थिंक 5वां या 6वां लेक्चर देखा होगा। तो एक थ्योरम थी जो कह रही थी सर्कल पे एक ही सेगमेंट से दो एंगल बन रहे हो सर्कल के पॉइंट्स पर। मतलब देखो ये एक ही सेगमेंट से यह एक एंगल बन रहा है, यह एक, तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। ये थ्योरम थी। एक ही सेगमेंट से सर्कल की एक ही सेगमेंट से जो दो एंगल सर्कल के पॉइंट से बन रहे हैं, वो सेगमेंट बना रही है, तो वो दो एंगल इक्वल होते हैं। ये थ्योरम थी। तो देखो ये थ्योरम आपने देखी नहीं होगी, तो मैंने पिछले 2 लेक्चर में मैंने पढ़ाई, तो आप जाके देख सकते हो। देखो अभी वो थ्योरम के अकॉर्डिंग देखो, पहले तो हम सपोज करते हैं कि भाई ये वाला एंगल, ये एंगल एक्स, ये एंगल
बी एक्स, ये एंगल वाई और ये एंगल बी वाई। समझिए, इसको एक्स, इसको एक्स, इसको वाई, इसको वाई, ये हमको सपोज करना है। अभी देखो उस थ्योरम के ऊपर पिछले 2 लेक्चर में मैंने पढ़ाई थी, वो सेगमेंट वाला, उस थ्योरम के अकॉर्डिंग देखो जो एंगल एंगल हमारा सी ए डी, एंगल सी ए डी इज कॉन्ग्रुएंस टू एंगल डी बी सी, डी बी सी। देखो ये वाला एक्स और ये वाला एक्स, ये वाला एक्स और ये वाला एक्स कॉन्ग्रुएंस है। क्यों क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि उस थ्योरम के अकॉर्डिंग इस ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट देखो ये एक एंगल बना रही है और यही सेगमेंट ये एक एंगल बना रही है। तो एक ही सेगमेंट से 2 एंगल बनते तो वो दोनों एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए मैंने इन दोनों को एक्स एक्स नाम दिया क्योंकि ये इक्वल है। और इनको वाई वाई क्यों नाम दिया? क्योंकि देखो ये वाले सेगमेंट, पहले हमने ये देखी, दूसरी ये वाले सेगमेंट, ये वाली सेगमेंट ये एक एंगल बना रही है, ये वाई एंगल, और यही सेगमेंट, यही वाली सेगमेंट ये एक और एंगल बना रही, ये भी वाई है, इसलिए मैंने इनको वाई वाई नाम दिया। समझ गए? तो लिख लेते हैं बी डी सी, एंगल बी डी सी इज कॉन्ग्रुएंस टू एंगल सी ए बी, सी ए बी, ये हमने लिख दिया। समझ गए? समझ गए? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, हमने लिख दिया। देखो दोस्तों बाद में हम क्या करेंगे, एंगल सी ए डी को, एंगल सी ए डी को ऐड करेंगे किस एंगल से? एंगल सी ए बी से, एंगल सी ए बी से, सी ए बी, और एंगल बी डी सी को ऐड करेंगे एंगल डी बी सी में, एंगल बी डी सी को ऐड करेंगे डी बी सी में। देखो हमने क्यों किया ऐसा, क्या किया मैंने, ये एंगल को इससे मिला दिया और इक्वल टू दिया, और ये एंगल को इससे मिला दिया। अभी ऐसा मैंने क्यों किया, देखो एंगल सी ए डी था इक्वल टू एंगल डी बी सी था, और एंगल बी डी सी इक्वल टू एंगल सी ए बी। ये 2 इंफॉर्मेशन हमको थ्योरम, उस थ्योरम में से मिली, शायद 8 थ्योरम थी। तो देखो इतना मिला, तो हमने क्या किया, समझो बात को, समझो पहले इस सी ए डी को समझो, मैंने माना 2, तो सी ए डी बराबर है डीबीसी के, तो ये भी 2 हो जाएगा। मैंने बीटीसी को माना 5 और सी ए डी भी 5 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों इक्वल है। अभी देखो मैंने इधर क्या किया है, सी ए डी को ऐड किया है सी ए बी में, मतलब 2 + 5 के, तो 7, और डीबीसी को ऐड किया है बीटीसी में, तो 2 + 5 का इधर भी जाएगा, और इक्वल टू का साइन दिया है। और ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन मुझे गिवन थी, तो मैंने इस पेयर में से, देखो ये वाली पेयर में से, ये वाली पेयर में से, ये पहली वाली पेयर में से एक एंगल को उठाया, उसको ऐड कर दिया, दूसरी वाली पेयर में से एक एंगल को उठाया और उन दोनों को ऐड किया और उनको इक्वल बोला, बाकी के 2 पेयर बचते, मतलब बाकी के 2, उन पेयर में से बाकी के 2 एंगल बचे थे, उनको ऐड किया। समझ गए? तो देखो अभी बाकी का मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ से देखो एंगल सी ए डी प्लस एंगल सी ए बी, सी ए डी पूछ जाता, सी ए डी, सी ए बी, देखो ये हो गया हमारा सी ए बी, ये वाला एंगल, और ये हमारा सी ए डी, ये वाला। मुझे बताओ एंगल सी ए डी प्लस एंगल सी ए बी से क्या बन रहा है, ये बड़ा एंगल ए बन रहा है। देखो बड़ा एंगल ए, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी डी सी, कौन क्या है, एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी, ये तो एंगल वाई है, तो वाई लिख लेते, प्लस एंगल डीबीसी क्या है, डी बी सी, ये बड़ा वाला एंगल एक्स, तो इसको एक्स लेते। तो हमको यहाँ से एक बात पता चलती है कि एंगल ए इक्वल टू ए वाई प्लस एक्स या एक्स प्लस वाई, आप बोल सकते। अभी देखो अभी हम बाद में क्या करेंगे, दोनों साइड है, इस एंगल ए वाली साइड और एक्स प्लस वाई वाली साइड में एंगल सी को ऐड कर देंगे, मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी करेंगे, और यहाँ पे भी वाई प्लस एक्स प्लस एंगल सी, दोनों साइड एंगल सी को ऐड कर देंगे। तो देखो इस साइड, देखो इस साइड को हमको फोकस नहीं करना, हम इस साइड देखेंगे एंगल वाई प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल ये बड़ा वाला सी। तो ये जो बताओ, देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल है,
ट्रायंगल DBC, देखो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, जैसे देखो ठीक से निकाल देता हूँ। देखो यहाँ पे D है, यहाँ पे C है और यहाँ पे B, ये एंगल X, ये एंगल Y और ये एंगल C। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल की सम क्या होती है 180। और ये देखो इस साइड इस ट्रायंगल की तीनों एंगल की सम बताई गई है, तो इससे अच्छा मैं 180 लिख देता हूँ, क्योंकि ट्रायंगल की तीनों एंगल की सम 180 होती है, तो लिख देते हैं। इस साइड का मैंने कुछ नहीं किया, इस साइड का वैसे वैसा एंगल ए प्लस एंगल सी वैसा वैसा इक्वल टू 180 डिग्री किया। तो देखो हमने प्रूफ कर दिया। यही तो बात चाहिए कि हमको कि भाई जो अपोजिट एंगल का सम है वो 180 होना चाहिए। सिमिलरली आपने पहले देखो इन दोनों साइड को लिया था, ये वाली साइड और ये वाली साइड, तो इन दोनों ये जो हमने एंगल्स को कॉन्ग्रुएंस दिखाया, तो ये दोनों साइड लिया था। बाद में आप ये दोनों साइड को लोगे, ये वाली और ये वाली, तो आपको इस प्रकार एंगल बी और डी भी 180 डिग्री का मिल जाएगा इसके तरह। समझ गए? समझ गए क्या क्या हमने इस सेगमेंट को लिया, ये सेगमेंट दो एंगल बना रही थी सर्कल पर, तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस कर दिया। फिर थ्योरम में इस सेगमेंट को लिया, ये सेगमेंट भी दो एंगल बना रही थी सर्कल पर, उनको भी कॉन्ग्रुएंस बोला क्योंकि थ्योरम है भाई। तो हमने क्या किया, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, इक्वल टू इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। इधर तक बात क्लियर? तो इन दोनों को ज्वाइन किया ना, तब हमें पता चला कि ये एंगल ए और ये एंगल वाई था और ये एंगल एक्स था, हमने नाम दिया था देखो। बाद में क्या किया, दोनों साइड एंगल सी को ऐड किया, तो इधर एंगल ए था तो एंगल ए प्लस एंगल सी हो गया, तो इधर वाई प्लस एक्स था तो इधर हो गया वाई प्लस एक्स प्लस एंगल सी, दोनों साइड एंगल सी को ज्वाइन किया। तो जो वाई प्लस एक्स प्लस सी की साइड थी, वो तीनों एंगल तो एक ट्रायंगल के थे, तो ये तीनों एंगल एक ट्रायंगल के, और ये तीनों का सम इस साइड दिखा रहा है, तो ये तीनों का सम 180 होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो हमने एंगल ए प्लस एंगल सी, तो सी को तो छोड़ा ही नहीं, उनको एज इट इज लिखा और यहाँ पे 180 डाला, तो एंगल ए प्लस एंगल सी हमका 180 आ गया। और इसी के साथ हमने इस थ्योरम को प्रूफ कर दिया। समझ गए? उसको इसका स्क्रीनशॉट निकाल कर निकल जाए, तो आगे बढ़ते चलो।